नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम मारुति वैगन आर के साथ में रेनॉ की काइगर को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट हम कंपेयर करेंगे उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर या फिर थंबनेल पर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कुछ डाउट्स है तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपके साथ में दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप भी शेयर करूंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको वैगन आर खरीदनी चाहिए या फिर रेनॉ की काइगर। यहाँ पर कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, क्योंकि एक हैचबैक है और दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी। दोनों गाड़ियों के सेगमेंट अलग अलग है। तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन नहीं है, बल्कि इनकी प्राइस का कंपैरिजन है। अगर ऑलमोस्ट सेम प्राइस में या फिर थोड़ा बहुत लिटिल बिट प्लस माइनस या फिर उससे सस्ती प्राइस में अगर मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है हैचबैक और एक है कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो मैं अपने लिए डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप क्या चुनते हैं, अपने लिए क्या प्रेफर करते हैं, इस राय का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, क्या आपको लगता है कि मारुति की वैगन आर आपको रेनॉ काइगर से ज़्यादा मजबूत और बेहतर बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है, क्या वो आपको रेनॉ की काइगर को लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की सेगमेंट और सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। शुरुआत करते हैं मारुति वैगन आर से। तो मारुति की वैगन आर एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है लगभग 2,95,000 रुपीज़ से और ये चली जाती है ऑल द वे 9,65,000 रुपीज़ तक। वहीं दूसरी ओर रेनॉ की काइगर एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,71,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है ऑल द वे 13 लाख रुपीज़ तक। अब मुड़ते हैं अगले पड़ाव की ओर दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, रेनॉ की काइगर वैगन आर से लेंथ के मामले में 326 mm, विड्थ के मामले में 130 mm और व्हील बेस में 65 mm ज़्यादा बड़ी है। वहीं दूसरी ओर वैगन आर काइगर से हाइट के मामले में 75 mm ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मारुति की वैगन आर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मारुति की वैगन आर में आपको मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 83 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4200 RPM पर। वहीं दूसरी ओर रेनॉ की काइगर में आपको मिलता है 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि लगभग 72 PS की पावर जनरेट करता है 6250 RPM पर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3500 RPM पर। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है और एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर और मजबूत है। तो जहां तक मारुति वैगन आर का सवाल है दोस्तों, इसका अप्रॉक्सीमेटली कर्व वेट है 835 किलोग्राम तक। वहीं दूसरी ओर रेनॉ काइगर का अप्रॉक्सीमेटली कर्व वेट है 1012 किलोग्राम तक। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो जहां पर मारुति की वैगन आर में आपको 165 mm का अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर रेनॉ की काइगर में आपको 205 mm का अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। चलिए लगे हाथों हम टर्निंग रेडियस पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी मामला लगभग बराबरी का है। जहां पर मारुति की वैगन आर में आपको 4.7 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है, वहीं रेनॉ की काइगर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5.02 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर मारुति की वैगन आर में आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है, वहीं दूसरी ओर रेनॉ की काइगर में आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जहां पर रेनॉ की काइगर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर मारुति की वैगन आर में आपको अप्रॉक्सीमेटली 21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। तो जहां पर मारुति की वैगन आर में आपको 341 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी ओर रेनॉ की काइगर में आपको काफ़ी बड़ा सा 405 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मारुति की वैगन आर में आपको
इस वेरिएंट में स्पेसिफिकली 14 इंचेस के स्टील व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी। वहीं दूसरी ओर रेनो की काइगर में आपको इस वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको ज़्यादा बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी तरीके से कोई भी एलईडी या फिर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलते हैं। टिल्ट पावर स्टीयरिंग भी आपको ऑफर की जाती है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल HVAC देखने को मिलेगा। उसके साथ में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM का फीचर ऑफर किया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। सेफ्टी की जहां तक बात है, दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS प्लस EBD देखने को मिल जाएगा। और सबसे आखिरी कॉमन फीचर है, दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मारुति की वैगनआर में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको रेनो की काइगर में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मारुति की वैगनआर में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं। उसके साथ में आपको डे नाइट IRVM का फीचर भी ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट में आपको चारों के चारों पावर विंडोज मिलते हैं, जबकि रेनो की काइगर में आपको केवल फ्रंट पावर विंडोज मिलेंगे। मारुति की वैगनआर में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद ब्लूटूथ, 2 स्पीकर, USB, ऑक्सिन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ में आता है। अगली चीज़, वैगनआर में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और वॉइस कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रंट फॉग लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। वैगनआर का आखिरी फीचर है दोस्तों, इसमें आपको रियर वाइपर एंड वॉशर भी ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों रेनो की काइगर में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको मारुति की वैगनआर में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी रेनो की काइगर में यहाँ पर आपको LED DRS देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको LED टेल लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। इस बेस वेरिएंट में भी आपको ड्यूअल टोन रूफ कलर का ऑप्शन मिलता है, जिसके लिए 20,000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। SUV होने की वजह से यहाँ पर आपको स्पोर्टी रियर स्पॉइलर ऑफर किया जाता है। साथ में सिल्वर रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। रेनो काइगर के बेस वेरिएंट से ही आपको सेंटर कंसोल विद आर्मरेस्ट ऑफर किया जाता है। और आखिरी फीचर है दोस्तों, इसमें आपको LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है। रेनो काइगर एक SUV होने की वजह से उसके कुछ और भी फायदे हैं, जैसे कि 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 405 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर मारुति की वैगनआर में आपको 2 साल या फिर मात्र 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वहीं दूसरी ओर रेनो की काइगर में आपको 2 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी ऑफर की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस के बारे में। तो इसमें कोई भी शक की गुंजाइश या फिर दो राय नहीं हो सकती है कि मारुति की वैगनआर का मेंटेनेंस रेनो की काइगर से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। वहीं दूसरी ओर रेनो की काइगर का मेंटेनेंस महंगा होने के साथ साथ रेनो की जो सर्विस सेंटर और डीलरशिप का प्रेजेंस है वो भी काफ़ी लिमिटेड है। मुझे लगता है इतने सालों में रेनो को उस पर एक बेहतरीन तरीके से काम कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनती है। चलिए अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन की ओर, जो कि है दोनों गाड़ियों का प्राइस गैप। लेकिन दोस्तों प्राइस बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मारुति वैगनआर से। वैगनआर का पेट्रोल ZXi वेरिएंट मैनुअल में 1.2 लीटर में आपको एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से मिलेगा 5,83,000 रुपीज़ तक का। वहीं रेनो काइगर का पेट्रोल RXi बेस वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलता है 5,64,000 रुपीज़ तक का, जो कि वैगनआर के टॉप एंड वेरिएंट से 19,000 रुपीज़ सस्ता आता है। और रेनो की काइगर के इसी वेरिएंट में अगर आप ड्यूअल टोन कलर रूफ लेना चाहते हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और इसकी कॉस्ट हो जाती है 5,84,000 रुपीज़। उस केस में ये वेरिएंट आपको वैगनआर से 1,000 रुपये महंगा हो जाता है। अब एक नज़र डालते हैं दोनों ही गाड़ियों के कंपटीशन पर। तो वैगनआर के सेगमेंट में आपको रेनो की टाइबर, मारुति की सेलेरियो और स्विफ्ट, टाटा की टियागो और ह्युंडई की सेंट्रो जैसी गाड़ियां एक दूसरे से कम्पीट करती नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर रेनो काइगर के सेगमेंट में आपको निसान की मैग्नाइट, फोर्ड की इकोस्पोर्ट, महिंद्रा की XUV 300, टाटा नेक्सॉन, ह्युंडई की वेन्यू,
किया की सोनेट, मारुति की ब्रेजा और लास्ट में दोस्तों होंडा की WRV कम्पीट करती नजर आएंगी। अब एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मारुति की वैगन आर से। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड प्लास्टिक मटेरियल इज पैथेटिक इन वैगन आर, दिस कुड हैव बीन मच 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 बेटर। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों मारुति का जो ब्रेक रिस्पॉन्स है वैगन आर का, देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों वैगन आर में, डिस्पाइट ऑफ बीइंग टॉप एंड वेरिएंट, इसमें कई सारे फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे जैसे कि रिवर्स पार्किंग कैमरा, अलॉय व्हील्स, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल। इन सभी चीज़ों को मिसिंग होने की वजह से ये एक फुल्ली लोडेड टॉप एंड वेरिएंट नहीं लगता है। चौथा ड्रॉबैक है दोस्तों इस गाड़ी का वीक केबिन इंसुलेशन, जिसकी वजह से NVH लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं और काफ़ी सारा नॉइज़ आपको आपके केबिन में ट्रैवल करता नज़र आएगा। पांचवा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का दोस्तों, इस गाड़ी की ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो और कई ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। छठा ड्रॉबैक वैगन आर में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वो ये है कि इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ओवर प्राइस है, उसे 25 से 30 हज़ार रुपये से कम किया जा सकता था। और आखिरी ड्रॉबैक वैगन आर में आपको मिलता है दोस्तों, एक्सेसिव टॉल बॉय डिज़ाइन होने की वजह से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिलेगा। अब मुड़ते हैं रेनॉ काइगर की तरफ। तो काइगर का सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों, रियर सीट पर अगर हट्टे कट्टे और अच्छे 3 लोग बैठते हैं दोस्तों तो आपको डेफिनेटली शोल्डर रूम की कमी नज़र आएगी। दूसरा ड्रॉबैक रेनॉ की काइगर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसका इंटीरियर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी फ्लैट और प्लेन नज़र आएगा, वो थोड़ा सा और ज़्यादा लाइवली और बेटर किया जा सकता था, देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों रेनॉ की काइगर में भी वीक केबिन इंसुलेशन, NVH लेवल ज़्यादा है और काफ़ी सारा नॉइज़ जो है वो केबिन के अंदर ट्रैवल करता है। और आखिरी ड्रॉबैक है रेनॉ काइगर का दोस्तों, लेस डीलरशिप एंड सर्विस नेटवर्क की कमी आपको डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आएगी। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है या फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एक SUV हमेशा एक हैचबैक से बेटर ऑप्शन साबित होती है। इसके अलावा अब तक जितने भी हमने 17-18 सेक्शंस डिस्कस किए हैं उसमें आपको कई जगहों पर यह नज़र आएगा कि रेनॉ की काइगर ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। लेकिन इस चीज़ को हम कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अगर हम CNG की बात करें तो आज की रेट में मारुति वैगन आर का कोई भी तोड़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है। साथ में आपको मारुति का भरोसा मिलता है, लो मेंटेनेंस मिलता है, गाड़ी में आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी। इसके बावजूद भी मैं आपसे कहूँगा कि आपको मारुति की वैगन आर बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लगभग सेम प्राइस में आपके लिए बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मारुति की अपनी इग्निस है, मारुति की स्विफ्ट है, टाटा की टियागो है, रेनॉ की ट्राइबर है, ह्युंडई की सेंट्रो है, ग्रैंड आई10 नियोस है, यहाँ तक कि निस्सान की मैग्नेट भी आप खरीद सकते हैं दोस्तों। मारुति की वैगन आर के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में गहराई में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक बेहतरीन वीडियो बना चुका हूं, जिसे आज तक लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं। आप अगर चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में या नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपकी आंखें ज़रूर खोल देगा। अब पहुंचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं मेरी राय के बारे में। तो मेरे हिसाब से अपने लिए मैं रेनॉ की काइगर लेना ज़्यादा पसंद करूंगा और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट कई सारी चीज़ों को जाता है, जैसे कि रेनॉ काइगर की बिल्ड क्वालिटी। अगर रेनॉ काइगर को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 2 स्टार भी अगर मिलते हैं, फिर भी मुझे 100% गारंटी है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी मारुति की वैगन आर से ज़्यादा बेहतर होगी। उसके अलावा आपको बेटर फीचर्स मिलते हैं, बेटर राइड एंड हैंडलिंग मिलेगी, बेटर कंफर्ट मिलेगा, बेटर केबिन एंड बूट स्पेस मिलता है, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस एंड इंजन पावर आउटपुट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ रेनॉ की काइगर आपको वैगन आर के टॉप एंड वेरिएंट से 19,000 रुपीज़ सस्ते में मिलती है। रेनॉ काइगर है तो एक SUV दोस्तों, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ऑफर करेगी कई सारे हैचबैक्स को, प्रीमियम हैचबैक्स को और कॉम्पैक्ट SUVs के लोअर वेरिएंट को, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV का जो हाई एंड या फिर टॉप एंड वेरिएंट लेने वाला जो तबका है, लोग हैं, वो रेनॉ काइगर की ओर नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि लो प्राइसिंग एक दुधारी तलवार है। एक तरफ ये आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने का एहसास ज़रूर दिलाएगी, लेकिन दूसरी ओर आपके दिल में आपको 100% ये गारंटी होगी कि कहीं ना कहीं क्वालिटी पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो ज़रूर हुआ है। ऐसी स्थिति में रेनॉ अगर अपनी काइगर को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफर करना चाहती है तो उसे हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और स्टैंडर्ड्स को हाई एंड मेंटेन करना पड़ेगा और साथ में आफ्टर सेल सर्विस के वक्त
कंज्यूमर को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि कंज्यूमर इज़ ऑलवेज अ किंग, तभी रेनॉ अपनी काइगर को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित कर पाएगी। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने लिए एज अ व्यूअर, एज अ ओनर, एज अ कंज्यूमर कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं और अपने लिए दोनों में से कौन सी गाड़ी चुनते हैं दोस्तों। उसके अलावा आज के इस घमासान में आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी क्लियर विनर साबित होती है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाबों का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।